हम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सुधु वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्धकांड चल रहा है। युद्धकांड के अंदर आज के जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग तीसरा और चौथा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रावण के द्वारा अपने मंत्रियों से मंत्रणा होती है। रावण मंत्रियों से अपनी मंत्रणा करता है कि श्री राम जो है किस प्रकार से वानर सेना को लेकर समुद्र पर आ चुके हैं, और हनुमान के द्वारा किस प्रकार से जो है लंका के अंदर प्रविष्ट हुआ गया, पूरी लंकापुरी को देखा गया, सीता आदि से वार्तालाप हुई और हमें भनक तक भी नहीं लगनी थी। इस प्रकार से जो है वो मंत्रणा अपने मंत्रियों से करता, आगे की रणनीतियाँ बनाने की बातें अपने मंत्रियों से करता है। और राक्षसों के द्वारा रावण को उत्साहित किया जाता है युद्ध के लिए कि भाई आप भयभीत मत ना होइए, आपने इतने युद्ध लड़े यार, आज तक जो है आप एक भी युद्ध नहीं आ रहे। तो इस प्रकार से योजना बनाई जाती है रावण के द्वारा, रावण के मंत्रियों के द्वारा। इस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे किस प्रकार से जो है राक्षस राज रावण जो है अपने मंत्रियों से मंत्रणा करता है, उनको राजनीतिक विषय पाठ पढ़ाता है, किस प्रकार से उनको युद्ध के लिए तत्पर होने के लिए वो उत्साहित करता है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। किसी प्रकार की शंकाएं कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रावण जो है अपने मंत्रियों से मंत्रणा करता है, कहता है कि देखो उधर दूसरी ओर महात्मा इंद्र जैसे पराक्रमी हनुमान द्वारा लंका में किए गए भयावह घोर कर्म को देखकर लज्जा के मारे कुछ नीचे मुंह किए हुए रावण सब राक्षसों से बोला। उस संकुचित शरीर वाले वानर ने दुर्जय लंकापुरी को नीचा दिखाया और उसमें प्रविष्ट हो गया और जानकी सीता को देख लिया, उससे वार्तालाप की और अपना कुशल मंगल देकर यहाँ से सारी की सारी जानकारियाँ लेकर उसने उच्च राजमहल को छाना, पहरेदार प्रवर राक्षसों को आंखों में धूल झोंकी और वह सारी लंकापुरी को चाल्यमान कर दिया। तुम्हारा किस प्रकार से जो है यहाँ पर रावण के द्वारा बताया जाता है कि भाई जो है हनुमान जी लंका के अंदर आए, वार्ताव की पूरी लंकापुरी का विवरण देखा, पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था आदि देखी, और यहाँ से जो है देख कर साकुशल जो है वो वानर जो है यहाँ से चला गया और किसी को भयानक जो है भनक तक नहीं लगी कि इस प्रकार से जो है हनुमान जो है हमारी लंकापुरी को छान कर भी चला गया है। आगे लिखा है, तो यहाँ पर जो है रावण कहता है कि भाई अब मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूँ, कैसी योजना बनाई जावे। अपने मंत्रियों से कहता है कि मैं बताओ क्या करूँ। रावण कहता है कि भाई जो होना था अब तो सारा का सारा शत्रु सेना को पता लग चुकी है, हनुमान आदि यहाँ से जो है जानकारी भी ले चुके हैं, यहाँ से पूरा का पूरा विवरण बता दिया कि सीता वहाँ पर है। अब आगे जो है रावण मंत्रणा करता है कि भाई अब आगे जो है क्या करा जावे। उसके बाद तुम सब को क्या करना योग्य है, जो काम किया हुआ प्रभावशाली और जो भली प्रकार किया जा सके उसे बतलाओ। मननशील लोग बतलाते हैं कि विजय तब होती है जबकि खूब सोच विचार कर कदम उठाया जावे। इसलिए महावीरों, राम के प्रति हमें क्या करना चाहिए, इस पर आपका विचार जानना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है रावण कहता है कि अब आपका विचार जानना चाहता हूँ कि आप क्या कहते हैं कि आप आगे जो है क्या रणनीति बनाई जावे, किस प्रकार से जो है रावण से विजय, रावण को जो है राम से विजय प्राप्त हो गई। आगे लिखा है, मंत्र मूल ही विजय प्राहुर्य राहरा मनिस्वना तस्मने रोचते मंत्र राम प्रीति महाबला। मननशील आर्य श्रेष्ठ पुरुष विचार को विजय की कुंजी बताते हैं। अतः राक्षसों, इस समय मुझे राम के विषय में विचार विमर्श करना रुचिकर प्रतीत होता है, तो आप मुझे बताओ क्या करना है। आगे लिखा है, संसार में उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार के मनुष्य के होते हैं, मैं उन तीनों के गुणों दोषों को बतलाता हूँ। तो रावण जो है अपने मंत्रियों को, देखो रावण जो है तीन प्रकार के जो मनुष्य हैं, यानी कि तीन जो मनुष्य होते हैं तीन प्रकार के, उनके अंदर गुण बताता है रावण। कहता है कि भाई देखो उनके गुण दोष तुमको बतलाता हूँ। जो मनुष्य हितैषी और परामर्श देने की योग्यता रखने वाला अथवा अपने समान सुख दुख भोगने वाले मित्रों अथवा भाई बंधुओं अथवा अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श कर कार्य का आरंभ करता है और परमात्मा की सहायता पाने के लिए पुरुषार्थ करता है, ऐसे पुरुष को उत्तम पुरुष कहते हैं। तो रावण देखो यहाँ पर विद्वानता भी रावण की देखने को मिलती है कि रावण जो है मूर्ख नहीं है। वो कह रहा है कि अपने मंत्रियों को सलाह मशवरा कर रहा है, मंत्रियों को जो है विचार विमर्श करके बता रहा है कि देखो उत्तम पुरुष कौन होता है, उत्तम पुरुष के विषय में बताता। आगे लिखा, जो मनुष्य अकेला ही प्रस्तुत विषय के ऊंच नीच पर विचार कर और धर्म का आश्रय लेकर अकेला ही कार्य आरंभ कर देता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। अब यहाँ पर अधम पुरुष के विषय में आगे लिखा है, जो मनुष्य गुण दोषों को विचार किए बिना और धर्म का सहारा त्याग कर तथा मैं
अकेला ही इस कार्य को कर लूँगा, ऐसा निश्चय करके कार्य आरंभ कर दे, फिर उसकी उपेक्षा कर कार्य को बीच में ही छोड़ दे, वह पुरुष अधम पुरुष कहलाता है। तो यहाँ पर रावण को देखो किस प्रकार से रावण अपने मंत्रियों को सलाह मशवरा दे रहा है। आगे लेकर जिस प्रकार पुरुष उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार मंत्र सलाह भी उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार की जाननी चाहिए। यानी मंत्रणा भी 3 प्रकार की जाननी चाहिए। मंत्रीगण एक मत होकर जहाँ शास्त्रोक्त नेत्र से विचार विमर्श करते हैं, वह उत्तम मंत्र कहलाता है, मंत्रणा कहलाती है। आगे देखो किस प्रकार से रावण बता रहा है। आगे लिखा, जिस विचार का निर्णय करने के लिए मंत्रीगण आरंभ में अनेक मत होकर भी अंत में एक मत हो जाए, उस सलाह को पंडित लोग मध्यम मंत्र बतलाते हैं। आगे लिखा है तीसरा, जिस मंत्र में सम्मतिदाता एक दूसरे की सम्मति के विरुद्ध ही कहें, सब एक मत ना हो और एक मत होने पर भी जिसमें कोई कल्याण न हो, वे मंत्रणा अधम कहलाती है। तो रावण देखो भाई साहब किस प्रकार से अपनी सेना को जो है समझा रहा है, अपने मंत्रियों को सलाह मशवरा कर रहा है कि देखो किस प्रकार से सेना जो मंत्रणा होती है, मंत्रियों के जो राजा होता है उनकी मंत्रणा किस प्रकार से होती है, सलाह मशवरा किस प्रकार का होता है, नीतियाँ किस प्रकार से बनाई जाती है, बता रहा है। आगे लिखा है, इसलिए हे मंत्री श्रेष्ठों, आप लोग बुद्धिमान हैं, अतः आप लोग भली प्रकार सोच विचार करके जो कार्य ठीक जचे और श्रेष्ठ हो उसे एक मत होकर निश्चय कीजिए, बस वही मेरे लिए कर्तव्य होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि देखो श्री राम सहस्त्रों सूरवीर वानरों को लेकर और लाखों की सेना को लेकर लंकापुरी को घेरने के लिए आ रहे हैं। यह भी स्पष्ट है, निश्चित है कि राम अपने नीति बल के अथवा दिव्य अस्त्र शस्त्रों के बल पर अनुज लक्ष्मण और अपने वानरों की सेना सहित समुद्र के इस पार आसानी से पहुंच जाएंगे। लंका पर आक्रमण और वानरों के साथ विरोध, इन बातों को ध्यान में रखकर आप सब लोग ऐसा परामर्श दीजिए जिससे लंकापुरी और राक्षस सेना का कल्याण हो। तो यहाँ पर उनसे मंत्रणा के लिए सुझाव मांगा जाता है रावण के द्वारा कि मुझे ऐसा सुझाव दो, ऐसा यत्न करो कि वे मेरी लंकापुरी सुरक्षित रहे, मेरे राक्षसगण सुरक्षित रहे, मेरा परिवार पूरा का पूरा सुरक्षित रहे। ऐसी योजना बनाओ, ऐसी योजना पर कार्य करो। अब चौथा सर्ग हम पढ़ेंगे जिसके अंदर राक्षसों के द्वारा रावण को उत्साहित किया जाता है युद्ध के लिए। उसको पूर्व में जो युद्ध किए गए थे उनका याद दिलाई जाती है, उनकी बताया जाता है कि भाई तुम्हारा बल है, पराक्रम है, शौर्य है तुम्हारा, तो तुम किसी से आज तक हारे नहीं हो। तो रावण को जो है उत्साहित किया जाता है राक्षसों के द्वारा। अब हम चौथा सर्ग पढ़ेंगे जिसमें लिखा हुआ है, जब इस प्रकार रावण ने महाबली राक्षसों मंत्रियों को कहा तो वे सब नीति से बाहर बुद्धिमान लोग शत्रु पक्ष को बिना जाने, यानी कि शत्रु पक्ष को बिना जाने उसका बल कितना, उसका पराक्रम कितना है, कैसे वह शत्रु सेना है, बिगर उस पर विचार विमर्श करे जो हैं। अब यहाँ पर रावण के मंत्रियों को देखिए जी भाई साहब विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं कि भाई सामने वाली शत्रु सेना कैसी है, हमसे शक्तिशाली है या कमज़ोर है, कैसी है, लेकिन नहीं, यहाँ पर रावण को बढ़ा चढ़ाकर जो है उसके द्वारा मंत्रियों के द्वारा बातें बताई जाती हैं। तो वो कहते हैं मंत्रीगण जो हैं अपने राक्षस राज रावण से कि देखो हे राजन, हमारे जितने भी राक्षसगण हैं सभी के सभी अस्त्र शस्त्रों से पूरे के पूरे जो है तैयार हैं। किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में शतग्नि, किसी के हाथ में सूल पट्टे से युक्त जो है तोहफे आदि, सभी पूरी की पूरी जो लंका है परिपूर्ण है सुरक्षा से, पूरी की पूरी। किसी भी प्रकार के आप भयभीत मत न होइए, ये पूरे के पूरी शत्रु सेना को धराशायी कर देंगे, मिटा के रख देंगे, उसको नष्ट कर देंगे, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे लिखा है, आगे लिखा है कि भोगवती पर हमला करके युद्ध में पतंग जाति को जीता है आपने। तो यहाँ पर याद दिलाई जा रही है रावण को भी उसके बल पराक्रम शौर्य, आपने क्या क्या अपना बल पराक्रम, क्या क्या शौर्य का कार्य आपने जो है किए हैं, और आप जो है वानर सेना से भयभीत हो रहे हैं। आगे लिखा है, आपने महासंहार युद्ध के करके कैलाश पर्वतवासी यक्षों के राजा कुबेर को अपने अधीन किया है। राजन, आपने उस महाबली लोकपालक कुबेर को युद्ध में जीता, उसकी परमेश्वर भक्ति के कारण बड़ी प्रशंसा की जाती थी। आप उस युद्ध में अनेकों यक्षों को मारकर अनेकों को घबराहट में डालकर तथा अनेकों को कैद करके कैलाश से इस नामी पुष्पक नामी विमान को ले आए हैं। राक्षस श्रेष्ठ, आपके डर के कारण मैत्री की इच्छा से दानवों के राजा मैंने अपनी पुत्री मंदोदरी आपको पत्नी रूप में प्रदान की, और महाबाहु आपने उस अभिमानी तथा दुर्जय दानवेंद्र को जो कि कुंभिनीसी का सुखदायक पति था, युद्ध करके अपने अधीन किया। महाबाहु आपने दानव जाति के अंतर्गत
तो यहाँ पर याद दिलाई जा रही है रावण का बल पराक्रम शौर्य, उसको उत्साहित किया जाता है, कह रहा है कि भाई तुमने तो इतने युद्ध लड़े, तुमने आज तक जो है किसी से हारे नहीं, और देखो हम तुम्हें याद दिलाते हैं तुमने कौन कौन से युद्ध लड़े, तुमने किस किस को पराजित किया है। तो यहाँ पर रावण के बल पराक्रम और शौर्य का वर्णन जो है वो मंत्रीगण, वो राक्षस गण जो है उसको बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं कि देखो तुमने ये किया है, ये किया है। आगे लिखा है, जो नाग जाति थी उसको, अब नाग जाति से ये मतलब समझ लेते कि जो सांप होते हैं ये नहीं, नाग उस समय पर जैसे कि वानर समूह हुआ करता था, ऐसे यक्ष जाति भी हुआ करती थी, यानी यक्षों का मानव समुदाय हुआ करता था, ऐसे नागों का समुदाय हुआ करता था। ऐसे ही वो कहते हैं रावण के मंत्रीगण जो नाग समुदाय जो नगर बनाकर रहते हैं वनों के अंदर, वहां पहुंचकर उन्हें जीता और उनके वासुकी, तक्षक, सांप, शंख तथा जटी नाम के असीम बलवान तथा वर प्राप्त सूरों को आपने अधीन किया। आगे लिखा है, रिधमन राजन, आपने इस प्रकार अपनी सेना सहित वर्ष भर रणभूमि में युद्ध करके दानव लोगों को अपने वश में किया, और फिर यह राक्षस राज आपने उस युद्ध में मैं के अनेक रहस्यों को भी जान लिया है। तो यहाँ पर लिखा है कि आपने अनेक जो है रहस्यों को भी जान लिया है। तो आपने पूरी साल भर जो है आपने युद्ध लड़े, आपने राक्षसों से जो है यक्षों से और नागों आदि से जो भी समुदाय हैं सबसे आपने युद्ध लड़े, आप आज तक किसी से पराजित नहीं। आगे लिखे, हे महाभाग, आपने हाथी, घोड़े, रथ, पदपति चारों प्रकार की सेना से युक्त सूर बलवान वरुण राजा के पुत्रों को युद्ध में जीता, और आपने यम राजा के सैन्य समुद्र में घिरकर भी महान विजय प्राप्त किया। यम को राजगद्दी से हटा दिया। कांटेदार सरवोल की लकड़ी का बना मौत का डंडा इस समय सैन्य सागर का महाप्रह मगर था, मौत का फंदा बड़ी लहर थी, और यमराज के अनुचर समुद्र के सांप थे। तो अलंकृत वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे उसके जो यम नाम का राजा था, यम वो वाला मत समझ लेना कि जो आत्माओं को लेने आता है उसके काले काले गण आते हैं, वो नहीं, एक राजा का वर्णन है यहाँ पर कि यम नाम का राजा था, उसको उससे युद्ध लड़ा, उसको कैसे आपने पराजित किया। आगे लिखा है, आपने महासमुद्र निर्बल से नहीं मथा जा सकता था, इस प्रकार उत्तम युद्ध के द्वारा आपने वहां के सभी निवासियों को प्रसन्न कर दिया। पता लगता है कि निवासी यम राजा के अत्याचारों से बड़े दुखी थे। यमराज का वह बसुमती नगरी पराक्रम में इंद्र समान अनेक क्षत्रिय वीरों से इस प्रकार परिपूर्ण थी जैसे कोई भूखंड ऊंचे वृक्षों से परिपूर्ण हो। राजन, इस प्रकार जब युद्ध में दुर्जय ऐसे वीर राजाओं को रण में परास्त कर आपने दबा दिया, तो फिर राम जो उन वानरों के पराक्रम बल उत्साह के सामने उनके भी समान नहीं है। महाराज, आप आराम से रहिए, आपको उन वानरों के लिए कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है। महाराज, ये अकेला आपका पुत्र, यहाँ पर इंद्रजीत के लिए कहा जाता है कि रावण से कि भी आपका ये बलवानी शौर्यवान पुत्र जो इंद्रजीत है यही सबको निपटा देगा, यही इतना भयंकर, आपकी तो जरूरत नहीं पड़ने की, हमें भी जरूरत नहीं है युद्ध आदि लड़ने के लिए, ये इंद्रजीत ही सबको निपटा देगा। इंद्रजीत इतना शक्तिशाली, इतना बलवान है, इसके सामने शत्रु सेना तो छोड़ो, कोई देवता आदि भी इसके सामने टिकने के लिए तैयार नहीं है। आगे लिखा है, हे महाराज, ये अकेला आपका पुत्र इंद्रजीत इस सबको खत्म कर देगा। महाराज, इसने परमेश्वर की अतुम उपासना करके लोक में परम दुर्लभ वर पाया है। उसी वर के प्रताप से इसने देवों के सैन्य सागर का मुकाबला करके देवराज इंद्र को गिरफ्तार कर लिया और लंका में लाके कैद किया। आपने बाबा की अपने जो उनका दादा था उसके विषय में लिखा, अपने दादा की आज्ञा पर इंद्रजीत ने स्वयंवर और व्रत असुरों को मारने वाले इंद्र को कैद से मुक्त किया। और राजन, फिर कहीं वह सब देवों का पूजने इंद्र अपने राज्य तिब्बत में पहुंचा। इंद्रजीत और इंद्र के इस महायुद्ध सागर में शक्ति और मच्छ लिखा हुआ है, शक्ति और अधिक पराक्रमी भीषण युद्ध हुआ। इधर उधर बिखरी अतड़ियाँ कहीं पड़ी हुई थी, कछुए स्तन, तो यानी कि अलंकृत वर्णन यहाँ पर बहुत सारा किया गया है। इस आप उसी इंद्रजीत पुत्र को खुला छोड़िए जब तक कि वह राम सहित वानर सेना को नष्ट नहीं कर देता। राजन, आपके दिल में एक मामूली आदमी से जो ये आफत सवार हुई है वह आपके लिए, तो यहाँ पर कहते हैं कि जो आपके हृदय के अंदर जो डर और भय उत्पन्न हो चुका है वो आपके लिए शोभित नहीं करता आपको। आगे लिखा है, अयोग्य, आप इस हृदय से जो है इस आफत को मत लाइए अपने हृदय के अंदर से, तमाम इसको नष्ट कीजिए। आप राम को अवश्य युद्ध में मारेंगे, आप ही विजय होंगे। तो ऐसा उत्साहवर्धन जो है रावण का राक्षसों के द्वारा किया जाता है, रावण को प्रोत्साहित किया जाता है, रावण को जो है युद्ध के लिए तैयार किया जाता है कि भाई आप डरिए मत ना, हमारा
हम ही और जो आपका पुत्र इंद्रजीत है यही सबको निपटा देगा। इतना पराक्रमी, इतना बलशाली, इतना सूर्यवान है ये कि इसके सामने शत्रु सेना टिकने वाले नहीं थे। इस पूरा का पूरा प्रकरण आपने ध्यानपूर्वक सुना, किस प्रकार से जो है रावण के शौर्य का, रावण के बल पराक्रम का वर्णन राक्षसों के द्वारा किया गया। और हमने देखा कि मंत्रियों के द्वारा किस प्रकार से रावण को समझाया जाता है, रावण के द्वारा मंत्रियों को सलाह दी जाती है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल पर नए भी हैं, उनसे बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिए, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।